ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं गांव और ठाणु की खबरें। उदयपुर के झल्लारा कस्बा पुलिस थाना इन दिनों एक तबेले की तरह नजर आता है। थाना परिसर में बंदी दर्जनों भैंसे जिनको पुलिसकर्मी चारा पानी डाल रहे हैं। पुलिस थाने में पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय भैंस चोर गिरोह के बदमाश भैंसों को थाना परिसर में बंधवाया गया है, जिनको सुबह शाम पुलिसकर्मी चारा पानी डाल रहे हैं। करीब 50 भैंसे थाने में बंधी हुई है। नागौर की मेड़ता सिटी पंचायत समिति में नागौर दौरे के बाद महिला बाल विकास मंत्री अनीता भदेल वापस लौटते वक्त मेड़ता सिटी में जोरदार इनका स्वागत किया गया, जिसके बाद भदेल ने महिला बाल विकास से जुड़ी योजनाओं की कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। पार्टी के कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने नाराजगी प्रकट की, जिसके बाद भदेल ने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को भी सुना। भीलवाड़ा की बिजौलिया पंचायत समिति में बकायदा वृद्धावस्था पेंशन के लिए बुजुर्गों को पोस्ट ऑफिस और बैंकों में चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ता है। बैंक के माध्यम से शुरू हुई पेंशन से पूर्व की 3 से 6 माह की बकाया पेंशन की न तो डाक विभाग की कोई जानकारी दे रहा है और न ही तहसील कार्यालय। ऐसे में पेंशन के लिए पूरे तहसील क्षेत्र से प्रतिदिन बिजौलिया आने वाले बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं। भीलवाड़ा की सहाड़ा पंचायत समिति में हाईकोर्ट जस्टिस संदीप मेहता गंगापुर पहुंचे। अधिवक्ताओं समेत पालिका अध्यक्ष रेखा धीरज चंदेल ने जज का स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ की रावत भाटा पंचायत समिति के भैंसरोडगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एडीएम ने लोगों को खुले में शौच नहीं करने के लिए कहा, साथ ही साथ घर में शौचालय बनाने के लिए कहा गया। कार्यक्रम में सरपंच सचिव पचवारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा सहयोगिनियों को इस मिशन के कार्य कराने के लिए लोगों को प्रेरित कराने को कहा गया। बाड़मेर की बूढ़ा मालानी पंचायत समिति में रागेश्वरी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत छोटू के गांव राजस्व भूमानी करवासरों की ढानी में स्थित रहवासी ढानी में शुक्रवार दोपहर में आगजनी से 3 झोपे और घरेलू सामान जलकर खाक हो गए। जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर 3 बजे हनुमान राम पुत्र पुनमाराम जाति जाट की रहवासी ढानी में अचानक आग लगने से धुएं के गुबार उठने के लगे और वहीं इस दौरान आसपास की गाड़ियों के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और साथ ही साथ आग बुझाने में जुट गए। घटना के दौरान पूरा परिवार अपने रिश्तेदारों के वहां गया हुआ था। ढानी से अचानक आग की लपटें उठती हुई देखकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद टैंकरों से पानी डालकर आग पर काबू पाया जा सका। डूंगरपुर की गलियाकोट पंचायत समिति के खड़गदा गांव में बैंक ऑफ बड़ौदा एटीएम पिछले 20 दिनों से शॉर्ट होने से बंद पड़ा हुआ है। वहीं पर बैंक में लोगों का पैसा लेने के लिए घंटों कतार में खड़ा रहने के बाद भी पैसा नहीं मिल रहा। इस परेशानी से लोगों के चेहरे पर मायूसी नजर आती है। खड़गदा में ग्रामीणों ने कुछ दिन पूर्व भी बैंक द्वारा समय पर भुगतान नहीं करने का चक्का जाम कर दिया था। वहीं इस दौरान कई आला अधिकारियों ने समय पर पहुंचकर मामला शांत करवाया था। राजसमंद की आमेर नगर पालिका क्षेत्र में सड़क के बीचों बीच बनी खुली नालियां लोगों के लिए मौत का खेल बनी हुई है। नालियों पर लगी जालियों को पालिका प्रशासन ने ही सफाई के नाम से हटा दी थी, जो अब हादसों को न्योता दी। जयपुर के बस्सी कस्बे में भामाशाह पशु बीमा योजना का भव्य शुभारंभ किया गया। कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रभुलाल सैनी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बारा की छबड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में इन दिनों पशुओं में गलघोटू का रोग व्यापक रूप से फैला हुआ है, जिसके चलते दर्जनों बेजान पशु मौत के शिकार हो गए हैं। फिर भी पशु चिकित्सा विभाग जानकारी देने के बावजूद भी लापरवाही बना बैठा। आपको बता दें कि 1 दर्जन ग्राम पंचायतों में पशुओं में गलघोटू रोग व्यापक रूप से फैला हुआ है, जिसके चलते 1 दर्जन से अधिक कीमती दुधारू भैंसों और पेड़ों की मौत हो रही है। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर विधायक सुशील कटारा ने सिमलवाड़ा पीठ में नवनिर्मित 132 केवी जीएसएस का जायजा लिया। नवीन जीएसएस को मुख्यमंत्री के हाथों लोकार्पण कराने को लेकर तैयारियों को देखा। वहीं पर जीएसएस में सहायक अभियंता जेके जैन और जेएन मयंक पाटीदार ने जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जयपुर के रेनवाल में वर्षों पुरानी कई जर्जर हवेलियां गिरने की कगार पर पहुंच गई है। आसपास के मकानों में रहने वाले लोगों में हमेशा भय ही बना रहता है। अवगत कराने के बावजूद भी पालिका प्रशासन कोई कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा। उदयपुर के कोचड़ा में निर्माणाधीन मकान में पानी के टांके में गिरकर डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बच्ची शाम को घर नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश किया, वहीं पर तुरंत वो नहीं मिली।
इसके बाद अगले दिन मासूम का पानी के टैंक में डूबने की सूचना पर परिजन वहां पर पहुंचे। उसका शव वहां से निकाला गया। बताया गया कि मासूम रोज की तरह ही यहां खेलने गई थी। हादसा कैसे हुआ, ऐसी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। शव मिलने की जानकारी के साथ ही परिजन वहां पहुंचे और टैंक से शव को बाहर निकाला। परिजनों के साथ साथ परिचितों सहित भारी संख्या में लोगों का वहां जमावड़ा लग गया था। पुलिस के अनुसार थाने में परिजनों की ओर से कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाई गई। बूंदी के तालेड़ा में कथित तौर पर अवैध रूप से संचालित एक बाल श्रमिक स्कूल की जांच की मांग को लेकर क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि संस्था अपने लाभ में फेर में गरीब और अनपढ़ बच्चों को स्कूल में नामांकन के जरिए बिठाकर उन्हें सरकारी स्कूल से मिलने वाली राजकीय शिक्षा से वंचित कर रही है। बूंदी की हिंडौली पंचायत समिति में रूल का खाल बांध की पाल में पानी का रिसाव हो रहा है। बांध की देखरेख का जिम्मा ग्राम पंचायत के पास है, लेकिन गत कई वर्षों से ग्राम पंचायत द्वारा बांध की मरम्मत नहीं करवाए जाने से बांध की पाल पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिसके चलते बांध में पानी नहीं रुक पा रहा। डूंगरपुर के झोथड़ी में लंबे समय से यहां इंतजार के बाद 2 माह पूर्व तहसील में नए भवन का लोकार्पण किया गया था और एक तहसील के भवन में रिकॉर्ड फर्श पर बिखरा पड़ा था। यहां पर रिकॉर्ड रखने के लिए अलमारियों का भी अभाव है। तहसील में तहसीलदार सहित करीब 20 पद रिक्त चल रहे हैं, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कार्यवाहक तहसीलदार के भरोसे कामकाज चल रहा है। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में सांवलियाजी कस्बे में चोरों का आतंक बढ़ रहा है। पिछले 3-4 दिनों में सांवलियाजी मंदिर के बाहर भी लगभग 15 दुकानों में बदमाशों ने घुसकर गल्लों से नकदी उड़ा ली। वहीं वासुदेव भवन के बाहर से चोरों ने रात में एक टेम्पो चुरा लिया, जिसकी जानकारी मिलने पर मालिक ने बादसोड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से चोरों को जल्द पकड़ने की भी मांग की। मानुल पंचायत समिति के भगवानपुरा गांव से लुहारिया ग्राम पंचायत मुख्यालय तक रोड के हाल बेहाल है। रोड पर गड्ढे होने से आए दिन हादसे होते हैं, मगर प्रशासन द्वारा शिकायत करने पर भी निराकरण नहीं होने से लोगों में आक्रोश बना हुआ है। पाली सुमेरपुर राज्य सरकार द्वारा 47 सुविधा कैंप सुमेरपुर पंचायत समिति की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जुलाई माह से आयोजित किए जा रहे हैं। शेष प्रकरणों के निस्तारण के लिए आगामी 1 और 2 अगस्त को पंचायत समिति मुख्यालय सुमेरपुर प्रांगण में उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में सुनवाई की जाकर पीड़ितों को राहत दी जाएगी। बूंदी के नेनवा में कई मेडिकल की दुकानों पर खुलेआम नशीली दवाइयां धड़ल्ले से बेची जा रही है। मेडिकल स्टोर वालों की चांदी यहां हो रही है। भीलवाड़ा के सहाड़ा में हाईकोर्ट जस्टिस संदीप मेहता आज गंगापुर के दौरे पर रहे। जस्टिस मेहता ने गंगापुर में न्यायालय परिसर में नवनिर्मित अभिभाषक संस्था के भवन का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में गंगापुर कोर्ट परिसर में विस्तार की जरूरत बताते हुए इसमें पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। कोर्ट परिसर विस्तार में पालिका की ओर से जमीन दिलाने की पालिका अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया। भीलवाड़ा के बनेड़ा में विश्व जनसंख्या दिवस पखवाड़े के मौके पर संगोष्ठी और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह प्रधान और उप प्रधान के सानिध्य में पंचायत समिति के सभागार में यह आयोजित हुआ था। वहीं परिवार कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का सम्मान भी इस दौरान किया गया। भीलवाड़ा के बनेड़ा में शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। वहीं पर बनेड़ा महुआ खुर्द ग्राम पंचायत की टेंडर प्रक्रिया में जांच करने के लिए टीम पहुंची थी। 1.5 माह बाद विकास अधिकारी कविता जसोरिया के नेतृत्व में जांच कमेटी पहुंची। कमेटी के सदस्यों ने शिकायतकर्ता के बयान दर्ज किए। अजमेर की नसीराबाद पंचायत समिति के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में करीब 4 साल से निश्चेतन विशेषज्ञ का पद खाली पड़ा हुआ है। वहीं गंभीर रूप से घायल मरीजों को उपचार भी नहीं मिल पाता। उदयपुर की फलासिया पंचायत समिति की पहली ग्राम पंचायत कौलियारी आज ओडीएफ घोषित होगी। वहीं झाडो तहसील की मंगवाल दूसरी ओडीएफ पंचायत समिति होगी। नागौर की मकराना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बोरावड़ में पेयजल संकट मंडराने लगा है। 10 दिन के अंतराल से पानी की आपूर्ति हो रही है, जिस पर विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे और मजबूरी में महंगे दामों में लोगों को टैंकर डलवाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा कस्बे में 3 मकानों में अनाधिकृत प्रवेश कर घरेलू सामान तोड़फोड़ करने का मामला थाने में दर्ज किया गया। आपको बता दें कि तोड़फोड़ गांव के लड़के की एक लड़की को साथ ले जाने की बात की गई थी। तोड़फोड़ के आरोपी लड़की के मामा के परिवार वाले हैं। वहीं पर लड़के के चाचा ने 4 नामजद और 10-15 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। झालावाड़ के झालरापाटन में देवनारायण ITI केंद्र में शिक्षण व्यवस्थाएं भगवान भरोसे चल रही है। कार्य के लिए लगाए कार्मिक ड्यूटी पर समय पर नहीं पहुंचते हैं। वहीं पेयजल सुरक्षा व्यवस्थाएं भी गड़बड़ाई हुई।
सीकर के धोद कस्बे में श्रम निर्माण विभाग की ओर से पिछले सत्र में जिला भवन निर्माण मजदूर यूनियन सीटों के बैनर तले लगातार दिए जा रहे धरने के बावजूद भी विभाग की ओर से राज्य में श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाएं नहीं मिलने से काफी नुकसान हो रहा है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।